शिलांग में लापता हुए इंदौर के दंपत्ति में से पति राजा रघुवंशी का शव सोमवार यानी 2 जून को एक गहरी खाई से बरामद हुआ है, जबकि उनकी पत्नी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। राजा का शव करीब 150 फीट गहरी खाई में मिला, जो सड़ चुका था और उससे तेज बदबू आ रही थी। शव को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया और शिलांग के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। शव का पोस्टमार्टम मंगलवार यानी 3 जून को किया जाएगा। राजा के शव के पास से उनका मोबाइल फोन, पर्स, सोने की चेन और अंगूठी नहीं मिली है, सिर्फ एक स्मार्ट वॉच मिली है। परिजनों का कहना है कि जब वे इंदौर से रवाना हुए थे तब राजा ने ये सभी चीजें पहनी थीं। परिजनों का मानना है कि ये किसी सामान्य दुर्घटना से इतर किसी साजिश या वारदात की ओर इशारा करता है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है और जांच जारी है। राजा और सोनम के बैग उनके होम स्टे में मिले थे। बैगों की तलाशी लेने पर भी मोबाइल और गहनों का कुछ पता नहीं चला। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि ये कोई हादसा था तो फिर सोनम कहाँ है? अगर वो सुरक्षित होती तो अब तक सामने आ जाती या किसी से संपर्क करती। स्थानीय लोगों से पूछताछ में भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। खास बात यह भी है कि राजा का शव जिस जगह से मिला है वो इलाका पहले ही तलाशी अभियान का हिस्सा रह चुका है। इसके बावजूद इतने दिनों तक शव नहीं मिलना संदेह को और गहरा कर रहा है। वहीं राजा की स्कूटी एक अलग स्थान से मिली है, जिसकी दूरी शव मिलने की जगह से 25 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये फासला भी कई सवाल खड़े करता है। सोमवार यानी 2 जून को मौसम खराब था और इलाके में घना कोहरा था, जिसके चलते सोनम की तलाश का काम रोकना पड़ा। अब मंगलवार यानी 3 जून को सुबह फिर से उसी खाई के आसपास खोज अभियान शुरू किया जाएगा, जहां से राजा का शव मिला। इधर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि वे पुलिस की जांच पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब तक मोबाइल, पर्स और गहनों का ना मिलना घटना को संदिग्ध बनाता है। उन्होंने कहा, अगर ये हादसा होता तो राजा की ये चीजें आसपास मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 20 मई से हुई, जब राजा और सोनम इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। 23 मई को उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर शिलांग पहुंचे। दोपहर में उन्होंने परिजनों से बात की, लेकिन इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। 24 और 25 मई को परिजन लगातार कॉल करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में मिली है। 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलांग पहुंचे और दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में आई। 27 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने मेघालय सरकार से संपर्क किया है और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में सतत संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजा और सोनम की सकुशल वापसी की प्रार्थना भी की थी। उसी दिन तलाशी अभियान तेज कर दिया गया और दोनों के बैग उनके होम स्टे में मिल गए। 28 मई को ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान को और विस्तृत किया गया। सांसद शंकर लालवानी भी शिलांग पहुंचे और स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। वहीं 29 और 30 मई को लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान बाधित रहा। पुलिस इस पूरे मामले को अब तक एक हादसे के रूप में देखती रही। 30 और 31 मई को स्कूटी मिलने वाले स्थान के आसपास खोजबीन हुई, लेकिन वहां से कोई भी सुराग नहीं मिला। 1 जून को घने कोहरे के बीच तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद आखिरकार 2 जून को दोपहर में राजा का शव खाई में मिला, जो सड़ चुका था। शव को खोजी कुत्तों ने ढूंढा है, हालांकि सोनम का अब भी कुछ पता नहीं है। घटना ने न केवल परिजनों बल्कि जिसने भी ये खबर सुनी उसको स्तब्ध कर दिया। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और सोनम की तलाश पर टिकी हैं। परिजन चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।